नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लीगल लैम्प, जहाँ पे मैं लीगल थिंग्स को डिस्कस करता हूँ, लॉज को डिस्कस करता हूँ। और किसी हमारे पुलिस ऑफिसर साथी ने कमेंट किया था कि एक वीडियो इस बात के ऊपर बनाया जाए कि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद एक पुलिस ऑफिसर कितने तरीके की रिपोर्ट तैयार कर सकता है। तो आज मैं उसी टॉपिक के साथ आपके साथ हाजिर हूँ। जो लोग मेरे चैनल को अभी मेरे चैनल पे नए हैं, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे कि आपके पास मेरी और वीडियोस आती रहे। तो पॉइंट पे आते हैं। और मेनली जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाता है, एफआईआर दर्ज होने के बाद जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाता है, तो पुलिस मेनली 4 तरीके की रिपोर्ट तैयार करती है। देखिए, ये आज का लेक्चर पुलिस ऑफिसर्स के लिए भी है, लॉयर्स के लिए भी है और आम जनता के लिए भी है, क्योंकि आम जनता की रिक्वेस्ट पर ही पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन करता है और उसके बाद रिपोर्ट्स तैयार करता है। और जब वो रिपोर्ट्स तैयार हो जाती हैं तो मैटर जब कोर्ट में जाता है तो एक लॉयर उनको डील करता है। तो ये तीनों के लिए ही एक अच्छी वीडियो है, ध्यान से देखें और लास्ट तक देखें। तो जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाती है तो मेनली 4 तरीके की रिपोर्ट तैयार की जाती हैं। इन चारों रिपोर्ट्स का नाम है, पहली रिपोर्ट होती है चार्जशीट, दूसरी कैंसिलेशन, तीसरा अनट्रेस्ड और चौथा क्लोजर रिपोर्ट। ये 4 तरीके की कोई भी एक रिपोर्ट तैयार इसमें से की जाएगी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अब हमारे एनसीआरबी एक एजेंसी है जिसने एक फॉर्मेट तैयार किया है कि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद 173 सीआरपीसी की रिपोर्ट जब तैयार की जाएगी तो क्या क्या हेड्स हो सकते हैं, किस किस तरीके की रिपोर्ट तैयार हो सकती है। तो उन्होंने थोड़ा सा चेंज किया है एनसीआरबी में, तो मैं उन नामों को भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। वो क्या क्या हेड्स हैं। पहला हेड सेम रखा है, चार्जशीट ही रखा है। दूसरा हेड अनट्रेस्ड ही रखा है उन्होंने, ऊपर भी अनट्रेस्ड है, यहां भी अनट्रेस्ड है। तीसरे हेड में थोड़ा चेंज किया है, उन्होंने वर्ड दिया है अनअकर्ड, आएंगे आगे अनअकर्ड क्या होगा। और चौथा हेड दिया है नॉट चार्जशीट फॉर वांट ऑफ एविडेंस। ये 4 हेड एनसीआरबी ने दिए हैं। तो अब बात करते हैं कि चार्जशीट कब तैयार होगी, अनट्रेस कब तैयार होगी, अनअकर्ड कब तैयार होगी और नॉट चार्जशीट फॉर वांट ऑफ एविडेंस कब तैयार होगी। तो पहला चार्जशीट ले लेते हैं कि चार्जशीट कब तैयार होगी। तो आप ध्यान दें कि जो ऑफेंस रिपोर्ट किया गया था, इन्वेस्टिगेशन के बाद पाया गया कि ऑफेंस हुआ है, ऑफेंस अकर्ड, ऑफेंस हुआ है, और साथ में सफिशिएंट एविडेंस हैं उस पर्सन के अगेंस्ट जिस पर्सन ने ये ऑफेंस किया है। सफिशिएंट एविडेंस ऑन रिकॉर्ड आ चुके हैं। जब ये दोनों कंडीशन पूरी हो जाएंगी तब रिपोर्ट बनाई जाएगी चार्जशीट के नाम से। दूसरी रिपोर्ट है अनट्रेस्ड। अनट्रेस्ड रिपोर्ट कब तैयार की जाएगी। ध्यान दें कि ऑफेंस तो हो चुका है, ऑफेंस अकर्ड, बट एक्यूज्ड जिसने ऑफेंस किया है, जिसके अगेंस्ट एलिगेशन है, वो अभी ट्रेसेबल नहीं है, वो अनट्रेस्ड है। देन उस कंडीशन में अनट्रेस्ड रिपोर्ट तैयार की जाएगी। तीसरी रिपोर्ट अनअकर्ड। तो अनअकर्ड किस कंडीशन में तैयार की जाएगी। आप ध्यान दें, अनअकर्ड जैसा वर्ड ही सजेस्ट कर रहा है कि इन्वेस्टिगेशन के बाद पाया गया कि ऑफेंस हुआ ही नहीं। किन किन कंडीशंस में ऐसा हो सकता है कि ऑफेंस हुआ ही नहीं। तो कुछ कंडीशंस हैं जब अनअकर्ड की रिपोर्ट बनेगी, ऑफेंस होना नहीं पाया जाएगा। तो ऐसा हो सकता है कि जो रिपोर्ट की गई थी वो फॉल्स रिपोर्ट थी, तो इन्वेस्टिगेशन के बाद पाया गया कि रिपोर्ट फॉल्स थी, इसलिए ऑफेंस नहीं हुआ, तो अनअकर्ड रिपोर्ट बनेगी। और साथ में जिस इंफॉर्मेंट ने ये रिपोर्ट की थी, फॉल्स रिपोर्ट, उसके अगेंस्ट 182 सीआरपीसी की कार्रवाई की जाएगी। दूसरा और क्या हो सकता है अनअकर्ड का रीजन, कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो सकती है। इन्वेस्टिगेशन के बाद निकल के आया कि किसी फैक्ट के मिस्टेक के कारण ये रिपोर्ट कर दी गई थी, और जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तो पता चला कि ऑफेंस तो हुआ ही नहीं था, ये तो एक मिस्टेक ऑफ फैक्ट थी। अगर ऐसी पोजीशन निकल के आती है तब भी अनअकर्ड के हेड में ही
फाइनल रिपोर्ट बनेगी। और एक रीजन हो सकता है मिस्टेक ऑफ लॉ की मिस्टेक कहीं हो गई और बाद में पता चला इन्वेस्टिगेशन के बाद कि ये तो वो ऑफेंस ही नहीं है जिस ऑफेंस को समझा जा रहा था। उस सिचुएशन में भी अनअकर्ड ही बनेगा ड्यू टू मिस्टेक ऑफ लॉ। एक और रीजन हो सकता है कि पब्लिक पर्सन को क्या होता है, पता नहीं होता कि कोई भी ऑफेंस कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है। बहुत सारी बातों में तो पुलिस ऑफिसर को, लॉयर्स को नहीं पता होता कि कोई ऑफेंस कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है। वो भी बुक्स उठाते हैं और तब पढ़ के बताते हैं कि वो कॉग्निजेबल है, नॉन कॉग्निजेबल है। तो हम क्या उम्मीद कर सकते हैं पब्लिक पर्सन से कि उसको पता होगा कि कोई ऑफेंस जो रिपोर्ट करने जा रहा है वो कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है। तो ऐसी कंडीशन में उस पर्सन ने जो कुछ लिखा पुलिस ऑफिसर को लिख के दे दिया। पुलिस ऑफिसर को भी लगा कि प्राइमा फेसाई ये तो ऑफेंस कॉग्निजेबल ऑफेंस है। उन्होंने एफआईआर दर्ज कर ली। अब इन्वेस्टिगेशन किया। इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड होने के बाद पता चला कि ये तो ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल है। तो ऐसी सिचुएशन में भी किस हेड के अंतर्गत फाइनल रिपोर्ट तैयार होगी? अनअकर्ड ड्यू टू नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। यहां पे एक बात और बताऊंगा मैं, इससे पहले एक और तरीका हो सकता है जब अनअकर्ड के नाम से फाइनल रिपोर्ट बनेगी कि प्राइमा फेसाई जब एफआईआर दर्ज की गई थी तो पता चला था, प्राइमा फेसाई देखने में लग रहा था कि वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, बट इन्वेस्टिगेशन के बाद पाया गया कि वो तो सिविल नेचर का ऑफेंस है। तो इसमें भी अनअकर्ड ही फाइनल रिपोर्ट बनेगी। अब ये जो अनअकर्ड है, एक नया सा नाम लग रहा होगा आपको, ये हमारे कैंसिलेशन से संबंधित है। जिसको हमने रूटीन में हम यूज करते हैं वो कैंसिलेशन से रिलेटेड है अनअकर्ड। कैंसिलेशन में भी सेम यही होता है कि जब ऑफेंस का होना नहीं पाया गया, इन्वेस्टिगेशन के बाद पाया जाता है कि ऑफेंस हुआ ही नहीं था, देन कैंसिलेशन होती है। जो रिपोर्ट किया गया था वो फॉल्स एलिगेशन थे, कैंसिलेशन रिपोर्ट फाइल होती है। मिस्टेक ऑफ फैक्ट के कारण एफआईआर दर्ज हो गई थी, कैंसिलेशन रिपोर्ट फाइल होती है। जैसे अनअकर्ड सेम है दोनों। इसी तरीके से सिविल नेचर का पाया जाता है तो भी अनअकर्ड और कैंसिलेशन फाइल होती है। और एनसीआरबी ने जो चौथा हेड बताया है, नॉट चार्जशीट फॉर वांट ऑफ एविडेंस, इसको हम रूटीन की भाषा में क्लोजर रिपोर्ट कहते हैं। तो ये 4 हेड हैं जिनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन के बाद इन हेड में से किसी एक हेड में हमको अपनी फाइनल रिपोर्ट, पुलिस रिपोर्ट 173 सीआरपीसी के अंतर्गत तैयार करनी पड़ेगी। यहां थोड़ा सा मैं एक पॉइंट बताना चाहूंगा कि जब इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा था ये समझकर कि ऑफेंस था कॉग्निजेबल ऑफेंस, जब रिपोर्ट हुआ तो प्राइमा फेसाई कॉग्निजेबल ऑफेंस था, पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, इन्वेस्टिगेशन किया। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पाया गया कि ये तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। तो ऐसी सिचुएशन में जो ये अनअकर्ड वाली रिपोर्ट तैयार की 173 सीआरपीसी पर पुलिस ऑफिसर ने और कोर्ट के सामने रख दी, तो अब ध्यान देना कि ये जो रिपोर्ट कहलाएगी ये कंप्लेंट कहलाएगी। ये रिपोर्ट कंप्लेंट कहलाएगी और ये पुलिस रिपोर्ट नहीं कहलाएगी। और मजिस्ट्रेट साहब जो भी एक्शन लेंगे इस पर, इस रिपोर्ट पर, वो ऐसे एक्शन लेंगे कि जैसे उनके सामने कोई कंप्लेंट फाइल की गई हो। तो कंप्लेंट में जो प्रोसेस फॉलो करना होता है वही प्रोसेस अब मजिस्ट्रेट साहब यहां फॉलो करेंगे। और एक फैक्ट मैं आपको बताता हूं कि प्रैक्टिकल में क्या होगा कि जब आप चार्जशीट बनाएंगे तो एक से ज्यादा पर्सन के अगेंस्ट एलिगेशन होंगे। उनमें से हो सकता है कि कुछ पर्सन के अगेंस्ट आपको एविडेंसेस मिल जाएं। ऑफेंस हुआ, मैं चार्जशीट पे आ रहा हूं, ऑफेंस हुआ, उसमें से कुछ पर्सन्स के अगेंस्ट आपको प्रॉपर एविडेंस मिल गए, लेकिन कुछ के अगेंस्ट एविडेंस प्रॉपर नहीं मिले। कुछ के अगेंस्ट एविडेंस सफिशिएंट थे और कुछ के अगेंस्ट इनसफिशिएंट थे। तो उसमें ना मिक्स चार्जशीट बनती है। उसका नाम चार्जशीट होगा, हेड चार्जशीट ही होगा, लेकिन वो मिक्स्ड चार्जशीट होगी जिसमें चार्जशीट वाला भी पोर्शन होगा और नॉट चार्जशीट फॉर वांट ऑफ एविडेंस वाला भी पोर्शन होगा। तो जब आप नॉट चार्जशीट फॉर वांट ऑफ एविडेंस के कारण कुछ 173 सीआरपीसी की रिपोर्ट तैयार करते हैं तो उन पर्सन्स के नाम
जिनके अगेंस्ट सफिशिएंट एविडेंस नहीं आए चार्जशीट के सीरियल नंबर 12 पे लिखते हैं। इसके रिगार्डिंग मैं आगे कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा, आप उसको भी देखिएगा। इसीलिए कह रहा हूं कि मेरे चैनल को आप प्लीज सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें। मैं कंटिन्यू इसी तरीके से पुलिस ऑफिसर्स की इमेज को इंप्रूव करने के लिए, पुलिस ऑफिसर्स के इन्वेस्टिगेशन को इंप्रूव करने के लिए, आम जनता को अवेयर करने के लिए मैं वीडियोज बनाता रहूंगा। तो मिक्स्ड चार्जशीट भी बनती है जिसमें कुछ लोगों को चार्जशीट किया गया होता है, कुछ लोग हो सकता है कि अनट्रेस भी हों, जो ट्रेसेबल ही नहीं है, जिनके खिलाफ एलिगेशन थे बट ट्रेसेबल नहीं है। तो हो सकता है कि कुछ लोग चार्जशीट कर दिए, कुछ लोग अनट्रेस होंगे, कुछ लोगों के अगेंस्ट सफिशिएंट एविडेंस नहीं आई होगी। तो चार्जशीट जिन लोगों को आप करेंगे उनके नाम चार्जशीट के सीरियल नंबर 11 पे रखेंगे, और जो लोग अनट्रेस होंगे उनके नाम चार्जशीट के सीरियल नंबर 12 पे रखेंगे, और जिनके अगेंस्ट सफिशिएंट एविडेंस नहीं आई हैं उनके नाम भी चार्जशीट के सीरियल नंबर 12 पर ही रखेंगे। इस तरीके से आपकी ये एक चार्जशीट तैयार हो जाएगी कि किस हेड में करेंगे। एक नया हेड मैं आपको यहां बताना चाहूंगा कि जब कोई पर्सन मिसिंग होता है तो एफआईआर दर्ज हो जाती है और पर्सन को सर्च करने के, ट्रेस करने के एफर्ट्स किए जाते हैं, या कोई बच्चा मिस हो जाता है तो 363 आईपीसी का केस दर्ज किया जाता है और इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। लेकिन वो बच्चा ड्यू इन्वेस्टिगेशन के बाद, एफर्ट्स करने के बाद भी वो बच्चा है या वो पर्सन है, मैन है, कोई वो नहीं मिला, देन आदमी के केस में आप ये समझ लीजिएगा कि कभी भी रिपोर्ट क्लोज नहीं होगी, कभी भी इन्वेस्टिगेशन क्लोज नहीं होगा। वो आपको कंप्लीट करना ही पड़ेगा किसी ना किसी दिन, या कंटिन्यू रखना पड़ेगा। तो ऐसी रिपोर्ट को बोला जाएगा अनडिटेक्टेड, ऐसी रिपोर्ट को बोला जाएगा अनडिटेक्टेड रिपोर्ट। अभी तक डिटेक्ट नहीं हुआ है बट इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन, अभी भी चल रहा है, उसको ट्रेस करने के एफर्ट्स आर कंटिन्यूड। तो ऐसी रिपोर्ट को वर्ड यूज किया जाता है अनडिटेक्टेड। वो कहीं ना कहीं अनट्रेस रिपोर्ट ही होती है, बट अनट्रेस क्या है कि आपने जितनी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी सारी कर ली, बट एक्यूज्ड अनट्रेसेबल है। यहां पे इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट, और जब ये कोर्ट में जाएगी रिपोर्ट, और जो कंप्लेनेंट होगा, सॉरी इंफॉर्मेंट होगा, जब उस इंफॉर्मेंट को कोर्ट बुला के पूछेगी आर यू सेटिस्फाइड विद द इन्वेस्टिगेशन ऑफ पुलिस, और वो इंफॉर्मेंट कहता है यस आई एम सेटिस्फाइड, देन कोर्ट क्या करेगी कि इस अनट्रेस रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लेगी और वहां पे मैटर क्लोज हो जाएगा। लेकिन अनडिटेक्टेड मैटर में ऐसा नहीं होगा, कोर्ट कभी भी इस मैटर को क्लोज नहीं कर सकती हैं, और ये एक फाइनल स्टेज नहीं है, इसको कंक्लूजन ऑफ इन्वेस्टिगेशन नहीं कहेंगे, इसको इट इज द स्टेज ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन है। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, बट आपको कोर्ट में एक रिपोर्ट फाइल करनी है एक रीजनेबल टाइम के बाद कि मैटर इज स्टिल अनडिटेक्टेड, और इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जिसकी लास्ट लाइन में हम लिखते हैं कि फ्यूचर में कोई क्लू मिलेगा तो हम फिर एक सप्लीमेंट्री रिपोर्ट फाइल करेंगे। सिमिलरली लाइन आपको अनट्रेस में भी लिखनी चाहिए कि अभी तक जो हमने इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर दिया है मैटर अनट्रेस है, एक्यूज अनट्रेस है, और फ्यूचर में अगर कोई क्लू मिलेगा तो हम एक फर्दर सप्लीमेंट्री रिपोर्ट इसमें फाइल करेंगे, चाहे वो रिपोर्ट चार्जशीट हो, चाहे वो अनअकर्ड हो, चाहे वो क्लोजर हो फॉर वांट ऑफ एविडेंस हो। तो उसमें आप वर्ड यूज करें कि फर्दर रिपोर्ट फाइल करेंगे, फर्दर चार्जशीट वर्ड यूज ना करें, क्योंकि जिस पॉइंट पे अभी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हुई नहीं, जब ये एक्यूज मिलेगा, इससे पूछताछ होगी तो पता चले कि ऑफेंस ही नहीं हुआ, तो आप वहां पे फर्दर रिपोर्ट, सप्लीमेंट्री रिपोर्ट वर्ड यूज करें, सप्लीमेंट्री चार्जशीट यूज ना करें। तो दोस्तों ये आज का वीडियो था कि जहां पे 173 की रिपोर्ट किन किन हेड्स में बन सकती है। उम्मीद करता हूं कि आपको इंफॉर्मेशन कंप्लीट मिली होगी। फिर भी आपको लगता है कि कहीं किसी पॉइंट पे रह गया है कुछ, तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें और बताएं कि इस पॉइंट पे भी वीडियो बनाया जाए। और आपके सजेशंस आर ऑलवेज
वेलकम। प्लीज सजेशन अपने देते रहिए, मैं इसी तरीके से वीडियो बनाता रहूंगा। और आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, और अच्छी नहीं लगी, अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन यहां से नहीं मिली तो प्लीज डिसलाइक भी कर दीजिए, कोई बात नहीं, चलेगा। और चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें। नेक्स्ट वीडियो के लिए हम वेट करेंगे कल तक का। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।